नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुराग अनबाउंड। तो इस बार इस वीकेंड को धमाकेदार बनाने के लिए हम निकल पड़े सिटी ऑफ ब्लू यानी जोधपुर। जोधपुर को हमने बोला गुड मॉर्निंग और फिर हमने लिया एक ऑटो और निकल पड़े अपने होटल के लिए, नहीं सॉरी हवेली के लिए। हवेली की गली में घुसते ही हमने देखा कि दो लठधारी मुस्टंड हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। गली देखकर लगा नहीं कि ये कोई हवेली है, पर एक कहावत है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। लठधारी मुस्टंडों से बचकर हमने इस हवेली में अंदर जाने का फैसला किया और इस हवेली का नाम है सजी सवरी हेरिटेज हवेली। और अंदर आते ही इस नीले रंग के दरवाजे ने हमारा मन मोह लिया और अंदर की ब्लू वाइब्स देखकर हम सबके मुंह से निकला और तभी वहाँ एक मैडम आई और बोली घड़ी झम्मा पधारो मारे देश। और फिर मैडम ने तिलक पगड़ी और दुपट्टा पहनाकर हमारा किया राजस्थानी परंपरा के हिसाब से पूरा स्वागत। और स्वागत सत्कार के बाद हम आ गए हवेली के फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ की चकाचौंध देखकर हमें ऐसा लगा जैसे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नहीं सच में बाहर से देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये जगह अंदर से इतनी खूबसूरत होगी। और फिर मेरी मुलाकात हुई चाचा क्रिस्टोफर से, जो आए थे फ्रांस से। I am here and with me I have Christopher here. He's from France and he's staying here from last 2 days. So Christopher, how did you feel here in Jodhpur? It's very nice. It's a very nice city. The place here is very quiet, very relaxed, and I like this place. And the fort and all the monuments are very beautiful in Jodhpur. I'm very happy to be here. तो दोस्तों यहाँ का जो इंटीरियर है वो अपने अंदर राजस्थान की परंपरा और संस्कृति को समेटे हुए है और साथ ही मॉडर्न युग में यूज होने वाले सारे अप्लायंसेस लाइक माइक्रोवेव, टीवी, फ्रिज, ओवन, एयर कंडीशनर, म्यूजिक सिस्टम, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग गए इस हवेली के सेकंड फ्लोर पे और वहाँ का नज़ारा भी देखने लायक था, कमाल का। ऐसे लगता था जैसे किसी पुराने राजा की हवेली में आ गए हो। और फिर हमने बात की यहाँ के ओनर से और उसने बताया कि ये हवेली करीब 600 साल पुरानी है और उन्होंने इसको अच्छे से डेकोरेट किया है और मेंटेन करके इसे एक होम स्टे में कन्वर्ट कर दिया और ये सच में बहुत खूबसूरत है। और इस हवेली का कोई रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट नहीं है। सरकार ने इसके लिए यहाँ के ओनर को दिया है ताम्र पत्र, क्योंकि उस समय वही चलता था। यहाँ के हर कोने को, हर दीवार को बहुत प्यार से सजाया गया है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है हमारा रूम। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस हवेली में हमारा रूम कैसा है। और ये है इस कमरे के युवराज, यानी मेरा 3 साल का बेटा। इससे पहले कि यहाँ के सारे डेकोरेशन को अस्त व्यस्त कर दे, मैं फटाफट आपको ये कमरा दिखाता हूँ। वाइब्रेंट येलो कलर की दीवारें और इन पर बनी राजस्थानी संस्कृति की ड्राइंग्स और स्कल्पचर्स इस कमरे को बहुत भव्य, शालीन और पीसफुल बनाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ की टेरेस पर और वहाँ के व्यू को देखकर आपको आने वाला है बहुत मजा। इट्स सो ब्यूटीफुल। और यहाँ से आपको दिखता है मेहरानगढ़ फोर्ट का सीनरिक व्यू एंड एवरीथिंग इन ब्लू। तो दोस्तों ये था इस हवेली का ब्यूटीफुल टूर। और यहाँ की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि आपको मिलती है क्लासिकल लग्जरी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। और यहाँ के जो ओनर और केयर टेकर हैं, दे गाइस आर सिंपली स्वीट। और फिर इसके बाद हमने किया जोधपुर की मशहूर प्याज कचौड़ियों का नाश्ता और लिया एक ऑटो और निकल पड़े अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था ओशिया विलेज। तो दोस्तों जोधपुर में आपको सिर्फ साफ सुथरी सड़कें ही नहीं बल्कि साफ सुथरी हवा भी मिलेगी। और इस वक्त जोधपुर का AQI कुछ 50 से 60 के बीच में है। तो मतलब सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके फेफड़ों को भी मजा आने वाला है।
मज़ा आया। तो ओशिया विलेज जो कि यहाँ जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने के लिए अब हम जा रहे हैं पावटा बस स्टैंड और फिर वहाँ से हम लेंगे राजस्थान रोडवेज की बस, जो कि ओशिया पहुँचने का सबसे सस्ता, सेफ और बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ से लगभग हर आधे घंटे बाद आपको ओशिया के लिए बस मिलेगी, जो आपको 1.5 घंटे में ओशिया पहुँचा देगी। और ये रही हमारी बस। तो दोस्तों ठीक 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए ओशिया विलेज में, जहां पर श्री सचिया माता मंदिर में हम करेंगे देवी के दर्शन और आपको दिखाएंगे यहां का मंदिर। तो दोस्तों जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं कहीं भी, तो कोशिश कीजिए कि वहां आसपास के किसी मंदिर, धर्म स्थान या तीर्थ स्थल में एक बार ज़रूर जाएं, क्योंकि ऐसा करने पर आप वहां की संस्कृति को अच्छे से जान पाते हैं। आप जान पाते हैं कि वहां के लोग किस आस्था से जुड़े हुए हैं और तभी आपको उस जगह के बारे में सच में काफ़ी कुछ पता चलता है और वहाँ की पुरानी कहानियाँ भी। तो जब आप इस मंदिर में अंदर आएंगे तो आपको करीब 50 से 60 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक जाना होगा और आप देख सकते हैं कि हर कुछ सीढ़ियों के बाद बहुत सुंदर से द्वार बने हुए हैं जो बहुत भव्य दिखाई देते हैं और वो यहाँ की वास्तुकला का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है। ये मंदिर सचिया माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ के लोगों की कुल देवी है, जिन्हें सत्य की देवी भी कहा जाता है। और मंदिर में जब आपको ऐसा मधुर संगीत सुनने को मिले तो आपकी आस्था अपने आप जाग उठती है। और अब हम आ गए हैं मंदिर के मुख्य स्थान पर, जहाँ पर सचिया माता की मूर्ति स्थापित है। और मैं यहाँ आपको उस प्रतिमा की सिर्फ एक झलक ही दिखा पाऊंगा, इससे पहले कि कोई मुझे टोक दे। जय हो सचिया माता की। और दर्शन करने के बाद जब आप बाहर आएंगे तो आपको एक खुली सी छत मिलेगी, जहाँ से आपको दिखेगा पूरे ओशिया का शानदार नज़ारा। यहाँ से आपको नज़र आएगा पूरा ओशिया गांव और साथ ही आपको देखने को मिलेगा इस खूबसूरत मंदिर का ये बेजोड़ आर्किटेक्चर, जो करीब 900 से 1200 साल पुराना है। और इसे देखते ही आपको खजुराहों के मंदिरों की याद ज़रूर आएगी। वैसे इस मंदिर को भी मिनी खजुराहों का स्थान दिया गया है। यहाँ इन दीवारों में पत्थरों पर उकेरी गई इन प्रतिमाओं में आपको देवी देवता, गढ़, अप्सराएं आदि नृत्य करते हुए मुद्राओं में दिखाई देंगे, जो कि देवी और देवताओं की कहानियों को दृश्य के रूप में दर्शाते हैं। और इस मंदिर का ये ऊंचा सा सीधे ऊपर उठा हुआ शिखर वास्तुकला की नागर शैली को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत यानी हमारे नॉर्दर्न इंडिया के रीजन के मंदिरों में पाई जाती है। और दोस्तों चलते चलते मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि यहाँ इस मंदिर में श्रद्धालुओं के रुकने, ठहरने व खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसे आप यहाँ पर आकर बहुत कम पैसों में आसानी से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जोधपुर ट्रिप का ये पहला पार्ट बहुत पसंद आया होगा और आपने भी हमारे साथ सचिया माता के दर्शन किए होंगे और इस भव्य मंदिर को देखकर आपको बहुत आनंद आया होगा। तो दोस्तों अब इस ट्रिप के सेकंड पार्ट में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ ओशिया के डिजर्ट सफारी में, जहाँ पर हम करेंगे बहुत सारा मजा और आनंद लेंगे डिजर्ट की बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज का। तो प्लीज पार्ट 2 को बिल्कुल मिस मत करिएगा, उसमें आपको आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। तो फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी, नमस्कार।